अगर दोनों पेरेंट कैरियर है तो ये कंफर्म हो सकता है कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो। अन्यथा 3.5% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर थैलेसीमिया कैरियर, जिसमें मैं भी एक कैरियर हूँ। अमिताभ बच्चन इज ए कैरियर, अमीषा पटेल आर कैरियर। तो आज 5 करोड़ पॉपुलेशन हमारी थैलेसीमिया कैरियर है। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेडिसिन, टेस्ट, investigations, everything in house free of cost। HbA2 टेस्ट को कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया जाए। हर प्रेग्नेंट लेडी को वो टेस्ट, सारे गायनेकोलॉजिस्ट को, सारे हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ये आदेश दिया जाए कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये टेस्ट होना ही चाहिए। हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीज के बारे में। हमने काफ़ी बार ऐसे सुना है अबाउट द टेक्निकल टर्म्स, जैसे कि लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन या ल्यूकेमिया के बारे में सुना है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसको सेलिब्रिटीज़ ने भी शोकेस किया है, जैसे कि जैकी श्रॉफ। हम बात करेंगे थैलेसेमिया के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर चंद्रकांत अग्रवाल, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ द थैलेसेमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी विच इज बेस्ड इन हैदराबाद। हाउ आर यू डूइंग सर? फाइन, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि थैलेसेमिया होता क्या है? इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। थैलेसीमिया बेसिकली इजीली प्रिवेंटेबल जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक एकदम नॉर्मल रहता है, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई उसकी माँ के ओरनाल अम्बिलिकल कॉर्ड से हो जाती है और बिल्कुल बच्चा नॉर्मल रहता है, खेलता कूदता रहता है घर में। किसी को कुछ ऐसा रहता ही नहीं कि बच्चे में शायद कोई बीमारी है। जब वो उसकी अपना ओन ब्लड नहीं बना पाता तो उस समय ब्लड की कमी हो जाती है और बच्चा थोड़ा पीला दिखने लगता है, टेम्परेचर हो जाता है। कुछ पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि अच्छा खासा खेलता हो बच्चे को क्या हो गया। व्हेन दे गो टू डॉक्टर, कभी तो उसको मलेरिया करके ट्रीट करते हैं, कभी उसको एनीमिया करके ट्रीट करते हैं और डॉक्टर्स को भी बेसिकली वो लोग जल्दी से थैलेसीमिया करके उसको डायग्नोसिस नहीं किया जाता। और जब ब्लड चढ़ाया जाता तो इमीडिएटली बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो जाता है, जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था, एंड बिकम नॉर्मल। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, भाई शायद क्या था पता नहीं, ठीक हो गया, चलो। फिर 20 दिन हुए, फिर बच्चा सेम टू सेम सिचुएशन में आ जाता है कि भाई फिर पीला पड़ गया, सेम क्या बात है। उस समय डॉक्टर को ध्यान आता है कि कहीं ये थैलेसीमिया तो नहीं है। तो फिर टेस्टिंग की चालू होती है। पेरेंट्स का पहले टेस्ट होता है। अगर दोनों पेरेंट कैरियर है तो ये कंफर्म हो सकता है कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो। अच्छा, अन्यथा अगर दो में से एक भी माइनर हो तो थैलेसीमिया नहीं हो सकता। बोथ द पेरेंट्स हैव टू बी थैलेसीमिया कैरियर फर्स्ट, दैट इज माइनर, तो ही मेजर बच्चा पैदा होता है। मेजर बच्चे का मतलब ये हुआ उसको जीवन भर, अब जैसे मैंने बताया 15 दिन 20 दिन के अंदर ब्लड चढ़ाते रहना है, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, उसको हर 15 दिन में 20 दिन में ब्लड चढ़ाना ही है। जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स से कैरी फॉरवर्ड होता है टू द किड्स, इज दिस द ओनली कॉज सर? क्या ये मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक है? यस, दिस इज द ओनली कॉज फॉर थैलेसीमिया। अगर दोनों पेरेंट्स जेनेटिकली एक जीन डिफेक्टिव हो तो ही ये होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और इजीली प्रिवेंटेबल है, जैसे मैंने आपको बताया। प्रिवेंशन बहुत आसान है इसके अंदर। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं, उसका टेस्ट होता है HbA2 टेस्ट। हम लोग क्या करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, जैसे हमने महबूब नगर के कलेक्टर से बात की, वहाँ पर उन्होंने पूरे अपने मेडिकल हॉस्पिटल के DMHO उनको बुलाकर मीटिंग की और हमने अपना प्रोजेक्ट बताया कि महबूब नगर की सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर अगर ये जीन है, कैरियर है, तो हम उनके हस्बैंड का भी टेस्ट करेंगे। वो प्रोजेक्ट उन्होंने हमको अप्रूव किया। हम आज 2.5 साल से महबूब नगर में ये टेस्ट कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमारी पूरी टीम जाती है, आशा वर्कर्स को लेकर हम एक एक घर में जाते हैं जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती है। ट्राइबल एरियाज में जाते हैं और उस लेडी का ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर वो HbA2 रहती है
तो हस्बैंड का टेस्ट करते हैं, नहीं रहती है तो उनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए बताया जाता है। अच्छा सर, ये HbA2 क्या है, थोड़ा आप सिंपल टर्म्स में समझाएंगे प्लीज? हीमोग्लोबिन का एक टेस्ट होता है जिससे थैलेसीमिया कैरियर का पता चलता है। अगर महिला जो कैरियर होती है उसका हस्बैंड भी अगर कैरियर निकलता है तो उनको काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है कि देखो होने वाला बच्चा आपका थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। वो पूछते हैं थैलेसीमिया होता क्या है, तो उनको हम हॉस्पिटल लेके आते हैं, बताते हैं यहाँ देखो 50 बच्चे लेटे हुए हैं जिनके पेरेंट्स को कभी पता नहीं था कि थैलेसीमिया क्या होता है और उससे ग्रसित ये लोग आज हॉस्पिटल में हमारे पास है। संभावना है कि ऐसा ही बच्चा आपको पैदा हो तो आप टेस्ट कराने के लिए सीवीएस सैंपलिंग होती है जो फीटस के द्वारा होती है। फीटस से एक सैंपल निकाला जाता है, उससे पता चलता है कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा है या नहीं है। अगर वो माइनर है तो उनको बोलते हैं कि आप कंटिन्यू करो, मेजर है तो उनको काउंसलिंग की जाती है कि आप अबॉर्शन करवा लो, दैट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन। हाँ, टर्मिनेशन के लिए उनको बताया जाता है। तो वो लोग पहले तो राजी नहीं होते, टर्मिनेशन तो हम नहीं कराएंगे, फिर उनको काउंसलिंग की जाती है, देखो आप एक और चांस ले लो, दूसरा चांस ले लो, तीसरा। आप जीवन भर ऐसा बच्चा साथ में रखने की जगह एक स्वस्थ बच्चे को क्यों नहीं पैदा करना चाहते, तो दे गेट रेडी। फिर उनके परिवार वाले राजी नहीं होते, सास ससुर राजी नहीं होते। अबॉर्शन थोड़ी होता कोई दुनिया में, जैसा बच्चा रहेगा वैसा ही भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, जैसा होगा वैसा पालेंगे। लेकिन फिर उनको काउंसलिंग की जाती है, देखिए आप समझने का प्रयास करो, जीवन भर ऐसे बच्चे को पैदा करके उसके साथ में दुखी रहने का कोई मतलब नहीं है। यू कैन हैव ए हेल्दी चाइल्ड नेक्स्ट टाइम, तो व्हाई डोंट यू टेक वन मोर चांस, लाइक दैट। कन्विंस करते करते उनको करते हैं। इस तरह से हमने अभी तक 78 बच्चे पैदा होने से बचाए हैं। और ये मुहिम अगर चालू रहती है इस तरह से जैसे हम करते करते, आज थैलेसीमिया महबूब नगर के अंदर हम चैलेंज करके बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर आल्सो नॉट इवन ए सिंगल चाइल्ड कैन टेक बर्थ विथ थैलेसीमिया, कैन नॉट टेक बर्थ, क्योंकि हर प्रेग्नेंट लेडी का उसके फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर ही टेस्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि वो कैरियर है या नहीं है, तो पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज व्हाट। उसका रिजल्ट देखकर मलकजगिरी के कलेक्टर का फ़ोन आया था हमारे पास, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये हमारे पास भी चालू करो। करीब 6 महीने पहले हमने वहाँ भी चालू किया। 10 दिन पहले आदिलाबाद, वन मोर डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना, कलेक्ट्रेट से फ़ोन आया था कि हमने देखा है कि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, सर इसको एक एक डिस्ट्रिक्ट में करने के जगह व्हाई कांट वी स्पीक टू द मिनिस्ट्री, दैट इज तेलंगाना गवर्नमेंट से ही बात करके क्यों नहीं हम इसको जो आसानी से प्रिवेंटेबल है उसको मैंडेटरी कर दें हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए, तो तेलंगाना कैन बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड थैलेसीमिया फ्री स्टेट। लेकिन वो फाइल पास नहीं हुई कोई, क्योंकि उनके अपने एजेंडाज, अपनी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो वी मे स्टार्ट आदिलाबाद आल्सो, वन बाय वन सारे कलेक्ट्रेट अगर होंगे तो ऑटोमेटिकली तेलंगाना फ्री हो ही जाएगा। लेकिन मेरी टीम काम करती है इसके ऊपर एंड वी आर प्राउड दैट वी आर डूइंग एक्सेलेंट। सर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है सर? जैसे कि आपने थोड़ा बताया, सारी पॉपुलेशन के अंदर इंडिया की जो फिगर्स है 3.5% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर थैलेसीमिया कैरियर्स, जिसमें मैं भी एक कैरियर हूँ। अमिताभ बच्चन इज ए कैरियर, अमीषा पटेल आर कैरियर। बेसिकली दैट इज नॉट ए डिसीज, दैट वन ऑफ द जीन इज डिफेक्टिव। इफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर कैरियर्स देन ओनली देयर इज चांस कि भाई होने वाला बच्चा शायद थैलेसीमिया मेजर हो। तो आज 5 करोड़ पॉपुलेशन हमारी थैलेसीमिया कैरियर है, लेकिन बच्चे भी 135 करोड़ जो है उनकी शादी उनमें होती है, तो संभावना नहीं रहती, कहीं अनलकी 2 कैरियर आपस में शादी हो जाती है तो ये बच्चा ऐसा पैदा होता है। तो सर यानी कि हम अगर बिग बी की बात करें तो मतलब उनको बचपन से ही ये इशू था थैलेसीमिया? Yes, yes, it is genetic blood disorder. Yes. सो ही आल्सो रेगुलरली हैज द थिंग जहाँ पे उनको ब्लड नहीं, कैरियर मतलब कोई बीमारी नहीं होती, दे आर हेल्दी। ओनली व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स देन ओनली होने वाले बच्चे को है, वो भी हस्बैंड वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके यस। सर, इसके अलावा हम कॉम्प्लिकेशंस पे चलते हैं। जैसे कि मान लो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, हमारा होने वाला बच्चा अनअवेयर है कि हाँ। हमारे होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया है, राइट। एंड ऑफ कोर्स बच्चे को फिर वो देखते हैं और वो बच्चा बड़ा होता है। जैसे कि आपने बताया कि रेगुलर बेसिस पे उनका उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। लेकिन इसके अलावा सर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? लेट्स से अगर बच्चे को कुछ काम करना है या कुछ एक्टिविटी करनी है एक्स्ट्रा करिकुलर या स्पोर्ट्स करना है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा प्रश्न है। थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों का अगर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए और एक उनकी बॉडी में हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से 200 मिलीग्राम आयरन डिपॉजिट होता रहता है बॉडी में। दैट डिपॉजिट कैन बी इन द हार्ट, दैट कैन बी इन द लिवर, दैट कैन बी इन द स्किन, दैट कैन बी इन द किडनी। तो उसकी टेस्टिंग होती रहती है, दैट इज T2 MRI से टेस्टिंग होती है कि बॉडी में कितना आयरन इस समय डिपॉजिट है। और फेरेटिन टेस्ट होता है, सीरम फेरेटिन के द्वारा पता चलता है कि भाई कितने लेवल पर अभी आयरन डिपॉजिट बॉडी में है। तो चिलेटिन मेडिसिन दी जाती है जिससे आयरन बॉडी से निकल जाता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको ज़्यादा दवा की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक डिस्फेराल नाम का इंजेक्शन भी आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, उससे भी डिस्फेराल ये आयरन बाहर निकल जाता है। अगर ये बच्चे रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइम पे लेते हैं, चिलेटिंग मेडिसिन टाइम पे लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कराते रहते हैं, तो दे आर वेरी वेरी हेल्दी चिल्ड्रन। एज ऑन टुडे, एज आई टोल्ड यू, माय ग्रैंडडॉटर इज 26 years, शी इज़ वेरी हेल्दी। शादियों में 3-3 घंटे तक नाचती है, कूदती है, खेलती है, एंड शी इज़ रनिंग हर इंडिपेंडेंट ज्वेलरी बिजनेस। शी डजंट टेक हेल्प ऑफ एनीबॉडी, जबकि हमारा अपना ज्वेलरी का बिजनेस है। शी डिजाइनिंग खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करवाती है, सेल परचेज अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली शी हैंडल्स। मतलब दे आर वेरी फिट। हमारी सोसाइटी के कई बच्चे आज डॉक्टर है, IAS है, IPS है, इंजीनियर्स है। और बता दूं, वो लोग हमारे पास रेगुलरली हर 15-20 दिन में ब्लड चढ़वाने के लिए आते रहते हैं, खुद डॉक्टर होने के बावजूद भी। इसके अलावा सर, अगर हम प्रिवेंशन पे आए तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। जैसे कि आपने एक इंस्टेंस दिया था कि पेरेंट्स को ऑलरेडी पता चल जाता है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, बट और भी कई तरीके हैं इसको प्रिवेंट करने नहीं, एकमात्र तरीका है HbA2 टेस्ट। अगर करवा लें तो पता चलता है कि ये कैरियर है। अगर वो कैरियर है तो पहली बात तो शादी दूसरे कैरियर से अवॉइड करें। के। और नहीं मुझे तो इसी परिवार से, इसी अ, लड़की से शादी करना है। अगर दोनों कैरियर है, यस, नो प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रिकॉशन लें और HbA2 टेस्ट जो प्रेग्नेंट होने के बाद जो सीवियर सैम्पलिंग होती है वो टेस्ट करवा लें। अगर हेल्दी है तो कंटिन्यू करें, अनहेल्दी है तो MTP अबॉर्शन करवा लें। दैट इज ऑल। कुछ स्पेसिफिक डाइट्स है जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए ऑन रेगुलर? विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन ओवरलोड होता रहता है तो ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें वो लोग न खाएं, ऐसा बताया जाता है। अदरवाइज देर इज़ नथिंग, ओनली आयरन ज़्यादा जिन चीज़ों में है उन चीज़ों को अवॉइड करो तो ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल मत खाओ। ओके सर, थोड़ा हम बात करेंगे अबाउट द सोसाइटी जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, द थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी हैदराबाद। तो सर, थैलेसीमिया तो हम जान गए, सिकल सेल क्या होता है सर? सिकल सेल बेसिकली थैलेसीमिया सिकल सेल भाई बहन जैसे ही हैं। सिकल सेल में क्या होता है, सिकल आप जानते हैं जो कटाई के टाइम पर सिकल शेप सिकल, तो जो आरबीसी होते हैं बेसिकली राउंड शेप के होते हैं। ये पर्टिकुलर सिकल जिनमें होता है वो जो आरबीसी होते हैं सिकल शेप के हो जाते हैं। तो जब फ्लो में रुक जाते हैं, वो राउंड होने की वजह से तो फ्लो चलता रहता है। जहाँ सिकल होता है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, अटक जाता है। वो अटकने से पीछे और एक सिकल आया, अटक गया, एक राउंड आया, वो अटक गया, या तो आगे की ब्लड सप्लाई रुक गई। ब्लड सप्लाई रुकने का मतलब ये हुआ कि दे हैव सीवियर पेन and they have to be immediately taken care, treated with medicines, and we advise them to take lot of water, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि वो फ्लो चलता रहे। एंड सिकल पेशेंट्स आल्सो लिव अप टू 60-70 years if they are taken care normally. सर, जैसे कि आपने ग्रैंड डॉटर का एग्जांपल दे रहे थे, तो मैं
थैलेसीमिया एंड सिकल सोसाइटी के बारे में भी बात कर रहा था। कैसे आपका इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ है सोसाइटी के साथ से? Basically, her BMT was done in 2010. बीएमटी मतलब सर? Bone marrow transplant. ओके। It was done in Rome, Italy. बेसिक जब से वो पैदा हुई थी, मुझे याद है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री आई ट्रैवल्ड विथ हर कि इसका कुछ इलाज है क्या। चाइना गया था मैं, दुबई गया था, हांगकांग गया था, जिसने बोला कि इसका इलाज यहाँ होता है वहाँ गया। Once I got a message from Taiwan saying that we are doing not bone marrow transplant but cord blood transplant we are doing. If you are interested, you can come back. Immediately I flight there. वहाँ से उन्होंने ब्लड उसके ग्रुप का मैच करके यूएस से इंपोर्ट किया, बट बिकॉज शी वॉज एट दैट टाइम 10 years old, the quantity of blood came from there which was required was less. They postponed the cord blood transplant surgery. ओके। Immediately I got a call from Rome, Italy, Dr. Guido Lucarelli, who is the head of this bone marrow transplant organization rather, saying that we have started haplo transplant, जिसमें मैच नहीं होता, फादर मदर या सिबलिंग का मैच हो तो उसको 100% मैच ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जो इजी होता है। हैप्लो ट्रांसप्लांट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो दे हैड स्टार्टेड हैप्लो ट्रांसप्लांट एंड आई वाज अमंग द फर्स्ट patients those who got done haplo transplant. It was bit risky. He asked me also, are you really prepared for this? I am in best hands, in the best of the hospital. इससे अच्छा और मौका मुझे क्या मिलेगा? Unfortunately it rejected means is again back to thalassemia now, doing well. हर 15-20 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, चिलेटिक मेडिसिन दी जाती है, शी इज डूइंग एक्सेलेंट, शी इज डूइंग वेल। सोसाइटी का बारे में बताऊंगा आपको। सोसाइटी में जैसे ही पेशेंट हमारे पास एंटर होता है, सबसे पहले काउंसलिंग की जाती है कि भाई क्यों हुआ, कैसा हुआ, आपको क्या करना है, फ्यूचर में कैसा करना है, पूरी। वी हैव वेरी गुड काउंसलर्स विद अस। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेशन होता है, उसके टेस्ट वगैरह देखे जाते हैं, सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेडिसिन, टेस्ट, investigations, everything in house, free of cost. It is 25,000 square feet building, donated by, the land was donated by one philanthropist, one of my friend. हम बात कर रहे थे यार, हमको एक लैंड चाहिए। सोसाइटी जो पहली थी पूरी पुरानी बिल्डिंग में थी, नया कंस्ट्रक्ट कुछ करना चाह रहे थे, तो बोला चंद्रकांत, इफ़ यू से मेरे पास एक लैंड है, लेना चाहोगे क्या? क्या बात है, इट इज़ सरप्राइजिंग। तो एक और मेरे मित्र है नरेश राठी, उनके वो घनिष्ठ मित्र है, वो बोले कि बेसिकली उनकी जो वाइफ है, किसी ब्लड रिलेटेड डिसीज से डेथ हो गई उसकी, एंड उसके नाम पर ये लैंड है। ही वांट टू गिव दैट लैंड टू सम सोसाइटी, दोज हु आर डूइंग समथिंग फॉर ब्लड related treatment, and I find this society to be the best. And तो 1000 गज ज़मीन थी, उन्होंने जस्ट डोनेट कर दी और हम अपने पैसे से बिल्डिंग बनाए। मज़े की बात यह है, डोनेट करने के 2 दिन बाद ही वो वापस आया सोसाइटी, आप जल्दी से रजिस्ट्री करवा लीजिए। मुझे मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त ये बोल रहे हैं कि यार तेरे को देना है तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी डोनेट कर दे, इतनी महंगी ज़मीन, इतनी प्राइम प्रॉपर्टी क्यों तो दान में देना चाहता है? आप जल्दी से रजिस्ट्री करा लो, अन्यथा शायद मेरा मन बदल जाए। सर, इसके अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, जो आपके सोसाइटी का मोटिव होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर कि भारत में कितने लोग इसके बारे में अवेयर है, क्योंकि मैं खुद भी अवेयर नहीं था इसके बारे में until you told me. इसी कड़ी में हैदराबाद में हमने 3 साल पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। भारत में जितने भी सोसाइटीज़, छोटे बड़े कुछ भी है, उनको सबको इनवाइट किया, अपने खर्चे पे उनको बुलाया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ काम कम कर रहे हैं तो हम आपसे सीखेंगे, हम कुछ कर रहे हैं तो आप लोग हमसे सीखो। दैट वाज द बेसिक
message in that conference. And I'm fortunate that most of the society participated in that conference, and it was for 2 days, and very good message was given. And कई सोसाइटीज ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किलेटिंग मेडिसिन क्या होती है, ब्लड कहाँ से जमा होता है, आप लोगों के पास ब्लड आता कहाँ से है, हमारे पास 2-2 यूनिट ब्लड के वास्ते हमको घर घर जाना पड़ता है, आप कैसे जमा करते हैं. दैट ऑल वेंट ऑन एक्सेलेंट. एंड एज ऑन टुडे आई एम प्राउड टू से दैट आज के दिन हमको इतना अप्रिशिएशन मिलता है उस कॉन्फ्रेंस का कि आपकी वजह से हम ये सीख पाए, हम वो कर पाए, हम ऐसा कर पाए, हम वैसा कर पाए. और कुछ ना कुछ फ़ोन आते रहते हैं कि इसमें है तो ये कैसे करना है, ये है तो वो कैसे करना है. एंड वी गाइड देम, वी ट्राई टू एजुकेट देम. सर अगर हम सरकार के बारे में बात करें तो सरकार क्या कर रही है करंटली फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया टू द पीपल ऑफ इंडिया? नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा, सरकार सुस्त है इसके बारे में. बेसिकली जैसे बताया मैंने, बहुत ही इजीली प्रिवेंटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर है. इसको प्रिवेंशन बहुत ही सस्ते दामों में किया जा सकता है. हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती. मेरा एक ही आह्वान है गवर्नमेंट से कि HB82 टेस्ट को कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया जाए. हर प्रेग्नेंट लेडी को वो टेस्ट सारे गायनेकोलॉजिस्ट को, सारे हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ये आदेश दिया जाए कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये टेस्ट होना ही चाहिए, ताकि अगर वो कैरियर नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, अगर प्रेग्नेंट है तो उनका हस्बैंड का टेस्ट हो, अगर हस्बैंड कैरियर नहीं है तो भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है. हस्बैंड अगर कैरियर है तो ये चांस है कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो, और उसका CVS सैंपल करके पता लगाया जा सकता है कि थैलेसीमिया बच्चा है या नहीं है. अगर बच्चा थैलेसीमिया मेजर है तो हम एडवाइस करते हैं, लेके जाते हैं. अन्यथा अगर वो नॉर्मल है तो कंटिन्यू कर सकते हैं. तो मैसेज एक ही है कि गवर्नमेंट को HB82 टेस्ट को एकदम अभी गवर्नमेंट क्या करती है, इस बीच में डाइवर्ट हो रहा हूँ मैं. गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में 2 लाख टेस्ट किए, 5 लाख टेस्ट किए. इससे क्या होगा? 2 लाख 5 लाख टेस्ट करने से जिन कॉलेज के स्टूडेंट जो भावी हमारे जनता है, अगर वो शादी करेंगे उसके पहले तक उनको कौन सा ज्ञान रहेगा कि मेरा कॉलेज में टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट में मुझे पॉजिटिव हुआ था, पॉजिटिव क्या होता है, उसको काउंसलिंग कहाँ होती है, वो टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई और चले गई. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर काउंसलिंग है. काउंसलिंग हमारे पास जो पेशेंट रेगुलरली आते हैं, जो 50-50 बार आ चुके हैं, उनकी भी फिर हर ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे काउंसलिंग होती है. कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, अगर प्रेग्नेंट हो तो क्या है, बच्चे की हेल्थ कैसी है. अभी मेरे हॉस्पिटल में 16 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आते हैं. गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आता है, ऑप्थेल्मिस्ट आता है, कार्डियोलॉजिस्ट आता है, स्किन स्पेशलिस्ट आता है. सारे के सारे बच्चों को एक एक चेक करते हैं कि कहीं कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही इसमें. अगर हो रही है तो उसका इलाज किया जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम होती है. बेसिक जो एबनॉर्मलिटी इन बच्चों में होती है वो होती है अगेन आयरन ओवरलोड, जिसका हम लोग अच्छी तरह से इलाज करते हैं. सर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पे चलते हैं, क्योंकि हमेशा यही होता है लोगों का कि मतलब कि कितना उनको अपने कितना पैसे उनके जेब से लगता है जब बात आती है किसी भी हॉस्पिटल से इलाज की. क्योंकि जो अज्यूम किया जाता है वो इट ऑलवेज मीट्स अबव दैट लेवल. इसके बारे में सर थोड़ा बताइए. हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से एक एक पेशेंट के ऊपर कम से कम साल में 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है हर पेशेंट पे, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, चाहे उसका खर्चा पेरेंट उठाता है, कोई सोसाइटी उठाती है, गवर्नमेंट उठाती है या कोई भी, लेकिन हर पेशेंट के ऊपर कम से कम 2 लाख रुपया हर साल खर्चा हो ही जाता है. और आज के दिन भारत में जिस हिसाब से 2 लाख पेशेंट कम से कम आज थैलेसीमिया के हैं, उसके ऊपर आप देखिए कितने हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा गवर्नमेंट का या फिलैंथ्रोपिस्ट का
या हॉस्पिटल्स का या पेरेंट्स का हो ही रहा है, जबकि प्रिवेंशन के ऊपर हार्डली 10% भी खर्चा नहीं होगा और 10 साल में ये जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर खत्म नहीं होता है तो ये जो खर्चा है जो 2 लाख रुपए का, हर साल कुछ न कुछ बढ़ता ही रहेगा, पेशेंट बढ़ते ही रहेंगे, खर्चा बढ़ता रहेगा, लोड बढ़ता रहेगा। सर क्योंकि थैलेसीमिया के टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो जाहिर सी बात है कि ब्लड डोनेशन भी होना ज़रूरी है। इसके बारे में बताइए सर कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, ऑल्दो इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड होता है लेकिन कम लोग कंपैरेटिवली डोनेट करते हैं ब्लड, और जो डोनेट करते हैं वो काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं या फिर एक वन टाइम डोनेशन होता है उनकी तरफ से, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरी सोसाइटी में डेली 70 से 80 बच्चों को ब्लड दिया जाता है। एडल्ट अगर हो तो 2 यूनिट जाते हैं, माइनर हो छोटे बच्चे हैं तो 1 यूनिट दिया। करीब 100 यूनिट ब्लड मेरे पास डेली लगता है। 100 यूनिट कोई मजाक नहीं है गैदर करना। तो मेरे पास 20 से 25 ब्लड डोनेशन कैंप हर महीने लगते ही रहते हैं। किसी कैंप में 150 यूनिट आता है, किसी में 50 यूनिट आता है, किसी में 250 यूनिट आता है, किसी में 700 यूनिट भी आता है। बड़ा कैंप है, छोटा है। तो कैंप्स तो होते ही हैं, लेकिन भारत के डेटा के हिसाब से 2.6 करोड़ यूनिट्स ऑफ ब्लड की आवश्यकता होती ही है, जो चाहे वो सर्जरीज की वजह से है, क्योंकि आजकल ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। लीवर ट्रांसप्लांट है या और कोई, तो उसमें ब्लड की और ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से जो डोनेशन है हमारे पास, केवल 1.2 करोड़ डोनेशन ही हो पाते हैं। तो जो शॉर्टेज है, बहुत बड़ा शॉर्टेज है जो भारत को मीट करना है। एंड वी आर ब्लेस्ड विथ बेस्ट ऑफ यंग पॉपुलेशन। अगर अवेयरनेस हो जाए, हम लोग कोशिश करते हैं, टॉक्स देते हैं, बहुत सारे जगह जाते हैं, अपना प्रयास करते हैं, लेकिन वी आर एबल टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन भारत की बात करूं तो बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल ब्लड नहीं मिलता, और जहां मिलता भी है तो वहाँ क्वालिटी ब्लड नहीं मिलता। हमारा जो ब्लड बैंक है, वी आर प्राउड टू से दैट वी हैव बीन अवार्डेड ट्वाइस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, saying that the best blood bank any NGO is having in Telangana. Wow. 2 times we have been awarded. Sir, you also mentioned about being awarded internationally. Yes. इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। There is a society, Thalassemia International Federation, TIFF के नाम से है वो। They have also recognized our services and their team visited our society and saying that it was a dialogue passed by the persons saying that we have traveled the whole world but have never seen all the facilities under one roof, such a big quantity of patients being treated excellently, and we are proud to say that you are the biggest and the best society in the world. That was the given, and they mentioned our society achievements in their first page of their journal. Wow, sir, that's a very And one more thing, February 22nd probably 2025, the whole team of TIFF will be again visiting our society. to give you better feedback. Yes. That's good, sir. That's good. Great, sir. It was great interacting with you. Thank you so much. Lastly, sir, मैं बस ये आपसे पूछना चाहूँगा कि for those who are unaware या फिर जो economically weaker sections of the society से होते हैं, तो वो सर कैसे इसके बारे में जान सकते हैं, जो है थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी हैदराबाद कैसे इस पे कैसे अपने बच्चों का ट्रीटमेंट या खुद का ट्रीटमेंट मेरे पास चाहे वो वीकर है या छोटे है या बड़े है या कौन से स्टेट से है, कहाँ से है, कोई डिस्पैरिटी नहीं है। यहाँ पर कोई भी आते ही सबसे पहले वो चेक किया जाता है वेदर द पेशेंट इज थैलेसीमिया और नॉट। वी फोकस ओनली ऑन थैलेसीमिया सिकल सेल पेशेंट्स। अगर वो थैलेसीमिया सिकल सेल पेशेंट है तो दे नीड नॉट वरी एट ऑल। आज बिहार से पेशेंट आते हैं, आसाम से आते हैं, त्रिपुरा से पेशेंट, त्रिपुरा ट्रेन से सफ़र करके 3000 किलोमीटर दे कम टू माई सोसाइटी एवरी 20 डेज। मैं उनको बताता हूँ तुम्हारे रास्ते में कम से कम 5000 ब्लड बैंक या हॉस्पिटल होंगे जब तुम क्रॉस करके आते हो। वाई डोंट यू गो देयर सर प्लीज़। मैंने सारी दुनिया घूम ली है, ऐसा सेंटर मैंने कहीं नहीं पाया। मुझे ट्रैवल करके आना पड़ता है, इसके
भाई you don't worry, Calcutta, I know many my friends and hospitals. I will speak to them. I will see that the facility you get there in Kolkata instead of coming such a long distance. Sir, I am comfortable coming here. This is the word they give. तो बोलने का मतलब चाहे किसी भी तबके का आदमी हो, हमारे पास सबके लिए एक ही इलाज है। लेकिन आई कैन से भारत में कई सारे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये टाइप का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और लोग रियली दुखी हैं। तो देखा आपने कैसे आपको पता चला कि थैलेसीमिया का क्या करंट सिनारियो है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को थैलेसीमिया के बारे में और पता चले, जैसे कैंसर या HIV एड्स के बारे में लोगों को पता चल रहा है, ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।